चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए अब पहले हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए √5 बराबर p/q। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ p/q एक p/q एक पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई सर्वभाजक नहीं है। यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई भी सर्वभाजक नहीं है। देखिए ये लिखना ही मेन है यहाँ। तो अब यहाँ अगला स्टेप में देखते हैं हम लोग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब √5 को इंटू करेंगे तो स्क्वायर 5 आएगा इसका, क्योंकि ये कट जाता है तो 5 निकलता है। तो p² यहाँ लिखेंगे बराबर k²। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए यहाँ का मिटा रहे हैं। अब यहाँ अब देखिए q² को हम यहाँ भेज देते हैं और 5 नीचे ले आते हैं। चलिए q² बराबर p²/5। अब देखिए अब लिखना पड़ेगा, चूंकि p² संख्या 5 से विभाज्य, क्यों 5 से नीचे तो 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य हर साल पूछता है 3 नंबर का ही क्वेश्चन। हर साल इस चैप्टर में जितना 1.3 में सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल 3 नंबर का पूछता है, कोई 5 नंबर का पूछता है। p² संख्या 5 से विभाज्य, इसलिए p भी संख्या 5 से विभाज्य है। अगर मेरा p² संख्या 5 से विभाज्य है तो p भी मेरे पास संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये बता रही है। तब अगला स्टेज हम बता रहे हैं।
अब चलिए हम मिटाते हैं, नीचे और मिटाते हैं यहाँ तक। अभी हम मान लेते हैं, माना कि P बराबर 2m, माना कि P बराबर 2m। चलिए अब हम रखते हैं P का मान समीकरण, इसको समीकरण मान लीजिए, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखिए P का मान मेरा क्यों स्क्वायर 2m बराबर 5, 2m बराबर यहाँ 5 लेंगे, P बराबर ले लेंगे, P बराबर 5m मान सकते हैं, 5m मान सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5 और नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको माने स्क्वायर होगा मेरे यहाँ, चलिए स्क्वायर मान लिए। अब इसको उतारिए, हम आगे बताते हैं। देखिए मेरा पर इसका पर स्क्वायर, खाली इसका पर, ये नीचे और समझ नहीं लीजिएगा कि ऊपर वाले में खाली स्क्वायर है। अब हम आगे और मिटाते हैं। चलिए देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25m स्क्वायर बराबर 5 काटेंगे 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब m को इधर भेजिए, 5 को इधर भेज दीजिए, तो मेरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 बराबर m स्क्वायर। तो m स्क्वायर को इधर रखिए और क्यू स्क्वायर को इधर, और 5 को इधर भेज दिए, 5 को उधर भेज दिए। अब यहाँ लिखना है क्योंकि क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि क्यों भी संख्या 5 से विभाज्य। इसको उतारिए, अगला वाक्य बता रहे हैं। चलिए अब मिटाते हैं हम इसको, यहाँ तक उतारे, वहां तक उतारे, आप चलते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ। यहाँ तक उतार लिए। अब यहाँ लिखना है, अतः मेन लिखना है, अब लास्ट में मेन लिखना है, यहाँ लिखिएगा अतः यहाँ संख्या अतः यहाँ संख्या, यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ संख्या, ये लिखेंगे यहाँ अतः संख्या से मुराद पी एन क्यू है। अतः यहाँ संख्या से मुराद पी एन क्यू है, यहाँ पी और क्यू है। यहाँ पहले ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ संख्या
पी एम क्यू, ये लिखते हैं यहाँ पी एम क्यू संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यह पूर्व मान्यता के अनुसार पी एम क्यू में एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक नहीं है। देखिए, अब देखिए यहाँ पी एम संख्या 5 से विभाज्य पूर्व मान्यता के अनुसार पी एम क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी सर्वभाजक नहीं है, जो कि यहाँ लिखेंगे आगे, जो कि यह विरोधाभास प्रकट करती है, जो कि विरोधाभास प्रकट करती है। देखिए जो कि विरोधाभास प्रकट करती है। अतः पूर्व मान्यता के अनुसार हमारी पूर्व मान्यता के अनुसार गलत है। सर गलत थी। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको उतारिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको उतारना बहुत जरूरी है। इसको फेयर कॉपी में उतारिए, यहाँ लिख दीजिए आंसर। देखिए उतार लिए। नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए इसको कॉपी में कर लिए। VVI हर साल 3 नंबर का पूछता है। चलिए उतारिए।